नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अर्थ पर अपनी लाइफ को मेंटेन करना, बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करना एक लिविंग बीइंग के लिए, यही एक प्रकार से हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना खाना भी जरूरी है, रेस्पिरेशन करना भी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है, जो फूड जो खाते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो भी है, एक्सक्रीशन भी जरूरी है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, या स्वेट जो पसीना आता है हम उसका एक्सक्रीशन कर रहे हैं, या यूरिन का एक्सक्रीशन। बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वही कोऑर्डिनेट भी करता है कौन से ऑर्गन्स को कौन से हमें क्या वर्क करना है। ग्रोथ करना भी जरूरी है और लिविंग बीइंग्स के लिए, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन भी जरूरी। ये सभी कैरेक्टर्स बताते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन की, तो आज हम न्यूट्रिशन की ही बात करेंगे। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन like carbohydrate, fats, protein, minerals, vitamins, water by an organisms, as well as the utilization of these nutrients by the organisms। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो न्यूट्रिशन को क्या करता है, इनटेक करता है, जैसे कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो या वाटर हो। ठीक है, और उसको फिर क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइजेशन करा जाता है, उसको डाइजेशन किया जाता है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं फूड के पार्टिकल्स को तोड़ने की प्रोसेस होती है। ठीक है, यूटिलाइजेशन के बाद क्या होगा, उसे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, वही ये प्रोसेस जो होगी क्या होगी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कराना न्यूट्रिशन। ठीक है, किसके द्वारा होगा, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आगे हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का होगा, सॉरी 2 प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जैसे हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is that mode of nutrition in which an organism make its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। तो ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत ही सिंपल न्यूट्रिशन है जिसमें ये क्या करा जाता है कि एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग से क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, वहीं पे नीचे सॉइल से प्लांट्स को क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज बनकर तैयार होता है, इनका फूड प्लांट्स का बनकर तैयार होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे मोस्टली प्लांट्स में मिलेगा और कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलता है। जैसे हम आगे बात करते हैं, द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट जो भी होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, जो इसमें ग्रीन प्लांट की बात हो रही है तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल इनकी लीफ में, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो मोस्टली
ऑटोट्रॉफिक मूड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। आगे बात करेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं। द बर्ड, हेट्रोज मीन्स अदर, यहाँ बात हो रही है हेट्रो की, बर्ड की मीनिंग अदर, एंड ट्रॉफ रेफर्स टू न्यूट्रिशन, मतलब अदर्स को न्यूट्रिशन प्राप्त करना। क्या मीनिंग होगी? हेटेरोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अदर से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। ऑल द एनिमल्स हैव ए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी एनिमल्स होते हैं वो सभी क्या प्रोसेस करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो भी सभी एनिमल्स होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई आल्सो हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया एंड कुछ फंजाई, ये भी हम बात करें, ये भी हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं। सभी नहीं कह सकते हम, मोस्ट मतलब कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ फंजाई। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स विच डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डिपेंड रहेंगे दूसरों पर, चाहे वो प्लांट्स हों या अदर एनिमल्स हों। ठीक है, अपने फूड के लिए इन दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए हम बात करें टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो 3 टाइप्स के होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम इनकी एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन which an organisms obtain its food from decaying organic matter of dead plant, dead animals and rotten bread etc. देखिए जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट, डेड एनिमल से, रोटेन ब्रेड से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़े गले पदार्थों से हम कह सकते हैं एक प्रकार से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। आगे अगर हम बात करें, जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं मशरूम है, यहां देख पा रहे होंगे आप, ये राउंड बर्ग, बहुत सारे मॉस्किटोज भी हैं, ये सब पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द पैरासाइट न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism derives its food from the body of another living organisms called its host without killing it। अगर हम पैरासाइटिक की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड किसी दूसरे एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते, विदाउट किल। ठीक है, और जिससे ये फूड ऑब्टेन करते हैं उसके हम बोलते हैं होस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे मॉस्किटोस जो बहुत सारे ब्लड को सक करते हैं, काटते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है? पैरासाइटिक हैं। ठीक है, लीच हैं, जैसे कि ये सभी क्या है? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। आगे अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स into its body by the process of ingestion. The ingested food it's digested and then absorbed in the body cells of the organisms। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करेगा। ठीक है, इसमें फूड को इंटेक करने के बाद ये करेंगे, क्या करेंगे? इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है ह्यूमंस की बॉडी में? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होगा? बॉडी की सेल्स तक, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी सेल्स तक उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फूड को। ठीक है, चाहे वो
कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन्स हो या फैट्स हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।